नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। 3 साल में भारत के 3 पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हो गया। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और नेपाल में तत्कालीन सरकार के खिलाफ जनता ने बगावत का बिगुल बजाया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि हुक्मरानों को सरेंडर करना पड़ा। ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान में भी हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी जनता महंगाई और करप्शन से त्रस्त है। देखिए रिपोर्ट। हमारा है, ये दिल्ली लोग का देश है। पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है। क्या नेपाल के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है? क्या ओली की तरह मुल्ला मुनीर को भी भागना पड़ेगा? क्या नेपाल की तरह पाकिस्तान में भी बगावत हो सकती है? नेपाल में जो कुछ हुआ वो एक दिन का गुस्सा नहीं था। नेपाल के तत्कालीन पीएम केपी शर्मा ओली के खिलाफ लंबे वक्त से आवाम का आक्रोश भड़क रहा था। ठीक वैसा ही गुस्सा जो श्रीलंका और बांग्लादेश में दुनिया ने देखा था। जनता के इन्हीं बगावती तेवरों का नतीजा है कि एक एक करके भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुक्मरानों को जनता ने उखाड़ फेंक दिया। श्रीलंका में उन्मादी भीड़ ने 2022 में इसी तरह तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंका था। बांग्लादेश में पिछले साल यानी 2024 में अवाम ने बगावत की थी और तत्कालीन पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद नेपाल में यही हुआ जब 9 सितंबर 2025 को जनता ने नेपाली संसद पर कब्जा कर लिया और तत्कालीन पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। ऐसे में सवाल है कि क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है? क्योंकि इन देशों की तरह पाकिस्तान में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। यहां भी अवाम के भीतर हुक्मरानों के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है। ओली के जैसा हश्र पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल मुनीर का हो सकता है। मतलब मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में जनता के बगावती तेवर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओली की तरह मुल्ला मुनीर भी चीन का मोहरा है। ओली ने जब चीन से चालाकी दिखाते हुए अमेरिका से सटने की कोशिश की तो ओली का तख्ता पलट हो गया। नेपाल में अमेरिका ने जुलाई 2025 में मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट फिर से शुरू किया, जिसे चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ओली ने चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका के इस प्रोजेक्ट को नेपाल में शुरू करने की मंजूरी दी। संभव है कि उसी वक्त से ओली की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि नेपाल में जो विद्रोह भड़का वो सोशल मीडिया पर काफी दिनों से चल रहा था। आपने
देखा होगा बलूचिस्तान में किस तरीके से बलूच आज की डेट में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, किस तरीके से उसने पाकिस्तान आर्मी का मोर्चा संभाल रखा और उसको डेली कोई न कोई क्षति पहुंचा रहे हैं। तो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए आर्थिक स्थिति से बदहाल है, आंतरिक सुरक्षा है नहीं, चारों स्टेट में डिफरेंट तरीके से एजिटेशन चल रहे हैं और एक पूरी तरीके से पॉपुलेशन और जनमानस से जो वहां की सरकार वो अलग थलग पड़ी हुई है। बस एक चिंगारी की जरूरत है। ओली की तरह पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर भी चीन का पिट्ठू है, लेकिन मुनीर को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर दावत दी तो मुनीर के पर निकल आए और वो अपनी ही अवाम पर दमनकारी नीति लागू करने लगा, जिसका गवाह है बलूचिस्तान, जहां मुल्ला मुनीर की फौज निहत्थे बलूचों का कत्लेआम कर रही है। ऐसे में आज नहीं तो कल पाकिस्तान की अवाम का आक्रोश विद्रोह की शक्ल में इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ कूच कर सकता है, क्योंकि नेपाल की तरह पाकिस्तान के हालात भी दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। नेपाल के युवाओं की तरह पाकिस्तान की युवा पीढ़ी भी बेहद बेचैन है। इसकी बड़ी वजह है बेतहाशा महंगाई और गरीबी। पाकिस्तान में चीनी और रोटी की कीमतें आसमान छू रही हैं। आटे का 5 किलो का पैकेट 700 रुपए में बिक रहा है तो 1 किलो चीनी 175 रुपए में मिल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासतदान ऐशो आराम में डूबे हुए हैं, जिससे भी पाकिस्तान की आम जनता के मन में गुस्सा बढ़ रहा है, जिसमें किसी भी दिन विस्फोट हो सकता है। और ऐसा हुआ तो ओली की तरह मुल्ला मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। जिस दिन वहां का मास सड़क पे आ जाएगा, जिस दिन वहां पे एकजुटता आएगी, जिस दिन कोई फॉरेन पावर, चाहे वो अमेरिका हो या कोई मिडिल ईस्ट का कंट्री, एक इस मोमेंटम को हवा देगा। देखिए सिचुएशन बिल्कुल राइट है। पाकिस्तान में एजिटेशन हो सकता है, लोग जन सैलाब सड़कों पे आ सकता है। उस दिन नवाज शरीफ की सरकार बदल जाएगी। मेरा मानना है कि ये एक आज की डेट में पाकिस्तान एक ऐसे हॉट स्पॉट में है जहां पे अमेरिका भी दखलंदाजी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है और उनके जनमानस की कोई नहीं सुन रहा है। तो पूरी तरीके से आज की डेट में सिचुएशन राइट है। देखना यह है कि कब वहां आग भड़कती है। अगर नेपाल जैसे प्रदर्शन पाकिस्तान में शुरू हो गए तो आसिम मुनीर के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थक पहले से ही सेना के खिलाफ आक्रामक हैं। आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता के बीच अगर पाकिस्तानी युवा भड़क उठे तो यह आंदोलन सेना को भी झुका सकता है और मुनीर का तख्ता पलट कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।